सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जो शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है यस बैंक लिमिटेड। यस बैंक के अंदर आज आपको बिग क्रैक्स देखने को मिला। लगभग 10% के आसपास स्टॉक सुबह टूट चुका था। हाल फिलहाल अगर बात करें तो लगभग 9% के आसपास स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रही है। तो इस शेयर को देखकर देखो भाई, मैंने परसों वाली वीडियो में आपको क्लियर बोल दिया था कि स्टॉक आपको फिर से वही 14 से 15 की रेंज में आते नजर आने वाला है। हाल फिलहाल आप देखोगे स्टॉक जो नीचे में 17 की रेंज में हमें देखने को मिला है, 18 रुपए को नीचे में ब्रेक कर चुका है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए और स्टॉक में गिरावट के पीछे का एक्चुअली में रीजन क्या है वो आपका क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो आपको पहले बता देते हैं गिरावट का रीजन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं हमारे जो पहले जो वीडियो बनाई थी उसके ऊपर कि सर स्टॉक में करेक्शन क्यों आया। लगभग आप देखोगे 10% के आसपास का। तो और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या स्टॉक को होल्ड करें, बाय करें, सेल करें? इस मौके पर हमें क्या करना चाहिए? क्या स्टॉक के अंदर फिर से एक रिकवरी बनेगी या फिर नहीं? तो सबसे पहले आप समझो गिरावट का कारण। तो गिरावट का मेन रीजन क्या है? एक तो आप देखोगे वॉल्यूम जो लगी है लगभग 25 करोड़ 54 लाख के आसपास खतरनाक वॉल्यूम लगी है। 25 करोड़ की वॉल्यूम थोड़ी नहीं होती भाई, ठीक है। तो सेलिंग प्रेशर यानी बिकवाली का प्रेशर बढ़ा है स्टॉक के ऊपर, ये तो हो गया एक रीजन। और बिकवाली का प्रेशर आखिरकार क्यों बढ़ा है इसके पीछे भी तो रीजन होगा। पहले तो स्टॉक के अंदर आप देखोगे अच्छी तेजी बनी हुई थी, लेकिन अचानक से बिकवाली का प्रेशर बढ़ गया है। बिकवाली का प्रेशर जो बढ़ा है इसके पीछे भी तो कोई ना कोई रीजन तो होगा भाई। ऐसे तो कोई शेयर नहीं सेल करेगा, कोई तो रीजन होगा। तो उसके पीछे का रीजन है इसके जो क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं वो। इसके क्वार्टर रिजल्ट्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, तभी आपको बोल दिया भाई देखो हमें जो ना अभी प्रॉफिट जो होते हुए नजर आया है वो कैसा होते हुए नजर आया है, रिवेन्यू जो आई है वो कैसे हुई है, प्रोविजनिंग आप देखोगे प्रीवियस क्वार्टर से कितनी ज़्यादा बढ़कर आई है। तो ये सारे के सारे जो ना भाई फैक्टर्स हैं जो स्टॉक के अंदर आज का जो क्रैश आया है इसके पीछे का सबसे बड़ा हाथ इन फैक्टर्स की वजह से। इन्हीं के कारण आप देखोगे स्टॉक में ये 10% की करेक्शन आई है। आप देखोगे सेलर तो भाई घुसेंगे ही, फिर बिकवाली का प्रेशर तो बढ़ेगा स्टॉक के ऊपर। अगर क्वार्टरली रिजल्ट ही खराब आएंगे तो पता ही अभी देखो स्टॉक के कैसे हालात बने हुए थे। पहले भी आप देखो किस लेवल से स्टॉक किस लेवल पर आया, ठीक है। बैंक यस बैंक एक आप देखोगे भाई किस लेवल पर था आने अगर मैं बात करूँ आज से 3-4 साल पहले की, तो आप देखोगे किस लेवल पर था स्टॉक का प्राइस। लगभग 300-350 रुपए के आसपास था और 350 से 13 रुपए पर आकर डट गया। तो वो तो एक देखो भाई पीछे का हालचाल था। लेकिन अब आप देखोगे स्टॉक 10 रुपए से भागा भी तो है। 10 से लगभग आप देखोगे भाई 22-23 रुपए के लेवल, 22 के तो नहीं 20 रुपए के आसपास स्टॉक ऊपर में पहुंचा है। तो काफी शानदार रिटर्न स्टॉक ने रिटर्न निकाल कर दिए भाई थोड़े से टाइम में ही। एक साल में आप देखोगे 30% की रिटर्न स्टॉक ने निकाल कर दी है। लेकिन अचानक से जो गिरावट आई है इसके पीछे का जो रीजन है वो आपका क्लियर हुआ होगा। ऐसे में आप देखोगे भाई सपोर्ट बन रहा है किस लेवल पर वो आपको बताएंगे डिटेल में। चार्ट के ऊपर आपका जो है सारा का सारा जो सारा जितने भी आपके डाउट्स स्टॉक को लेकर सारे दूर करेंगे। पीछे आप देखोगे स्टॉक ने जो अपना 52 वीक हाई बनाया था कब, यहाँ पर आप देखोगे दिसंबर के अंदर, ठीक है। वहां से स्टॉक जो है नॉन स्टॉप टूट रहे हैं। अब आप देखोगे स्टॉक के अंदर काफी बड़ी करेक्शन आ चुकी है भाई, ठीक है। यहाँ पर मार्केट में क्रैश आया जिसकी वजह से आप देखोगे स्टॉक टूटा, लेकिन उसके बाद स्टॉक में हमें जो है फिर से रिकवरी देखने को मिली। रिकवरी के बाद आप देखोगे फिर से स्टॉक टूट रहा है। तो चलिए देखते भाई यहाँ पर आपका जो ये गिरावट का जो मेन रीजन है वो तो क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे रिवेन्यू की अगर मैं बात करूँ तो प्रीवियस क्वार्टर से रिवेन्यू में एक अच्छी खासी जंप देखने को मिली थी। बट उसके साथ साथ आप देखोगे एक्सपेंसेज आपको जो ना भाई थोड़े हाई होते नजर आए थे प्रीवियस क्वार्टर से। एक्सपेंस के साथ साथ आप देखोगे प्रोविजनिंग भी हमें जो ना भाई हाई होते हुए नजर आई थी, जिसके चलते आप देखोगे जो प्रॉफिट हुआ है वो हमें डबल डिजिट में देखने को मिला है। जी हाँ, 51 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ है। और प्रीवियस क्वार्टर में आप देखोगे लगभग 152 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला था। तो प्रीवियस क्वार्टर से प्रॉफिट में काफी बड़ी गिरावट आई है। तो ये सबसे बड़े मेन रीजन क्या थे? एक तो एक्सपेंसेस ज्यादा रहे हैं, ठीक है। सेकंड आप देखो प्रोविजनिंग में थोड़ा जंप देखने को मिला, प्रीवियस क्वार्टर से भी काफी हाई प्रोविजनिंग देखने को मिली है। तो ये दो मेन रीजन थे जिसके चलते हमें प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। और प्रॉफिट में गिरावट आने की वजह से आप देखोगे स्टॉक में बड़ी करेक्शन हमें देखने को मिली आज के दिन, क्योंकि भाई आप देखोगे शनिवार को कंपनी ने अपने जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो जारी किए थे। तो यही सबसे बड़ा मेन रीजन है। तो चलिए अब चार्ट देखते हैं, चार्ट पर क्या इसके लेवल्स निकल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक हमें एक बड़े गैप डाउन के साथ ओपनिंग लेते नजर आया। नीचे में स्टॉक ने भाई आप देखोगे काफ़ी नीचे तक स्टॉक पहुँचते हुए नजर आया। लगभग यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक ने जो नीचे में लेवल टच किए हैं आज के दिन, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 17:45 के आसपास स्टॉक नीचे में आया है। तो स्टॉक यहाँ पर आपको बिग गैप डाउन के साथ ओपनिंग लेते नजर आया। तो बड़ा गैप स्टॉक में देखने को मिला है। तो यहाँ पर ये जो नीचे में सपोर्ट हमारा निकल रहा है, मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पर आप देख सकते हो भाई इस लेवल पर हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे सपोर्ट लिया है
इस लेवल्स पर आप देख रहे हो सपोर्ट लेकर स्टॉक उठा है। तो यहाँ पे एक मल्टीपल सपोर्ट है जो कि हमें देखने को मिल रहा है 17 रुपये 30 पैसे का। जी हाँ, 17.30 का नीचे में सपोर्ट है। हाल फिलहाल स्टॉक आपको 18 में देखने को मिल रहा है। ये बड़ी करेक्शन के बाद स्टॉक के अंदर फिर से वही रिकवरी हमें देखने को मिलने वाली है। क्यों होगी? क्योंकि भाई आप देखो एक बड़ा गैप आया है स्टॉक के अंदर, तो ये गैप हमें जो है जल्द से जल्द भरते हुए नजर आ सकता है। कोई बात नहीं, स्टॉक में देखो भाई रिजल्ट जो है वो खराब आए हैं, क्योंकि भाई कुछ एक चीजें डिपेंड करती हैं, तो यहाँ पर वो कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले टाइम में आगे और भी रिजल्ट्स आएंगे, वो भी शानदार आ सकते हैं। तो यहाँ पर अब मेन बात आती है नीचे में सपोर्ट की। नीचे में सपोर्ट है 17.30 का। अगर ब्रेक होता है तो स्टॉक चलेगा फिर नीचे तक 15 के लेवल आपको दिखा सकते हैं। फिर आप जो है ना भाई देखो स्टॉक से दूरी बनाए रखना। हाल फिलहाल 17.30 का सपोर्ट है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। ऊपर में रेजिस्टेंस की बात करें तो 19.60 का रेजिस्टेंस निकल रहा है आज के दिन की। अगर मैं बात करूं, अगर 19.60 ब्रेक होता है तो स्टॉक आपको जो ना फिर से भी एक अच्छी रेंज में देखने को मिल जाएगा। फिर जो शेयर आपको 18 प्लस में ही देखने को मिलने वाला है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे स्टॉक को लेकर। फिर भी कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।